नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए निकुंज गोयनका, योर टैक्स मेंटर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीए निकुंज गोयनका, योर टैक्स मेंटर। सर, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नॉर्मली बच्चों को तो ये पता ही है, बट बच्चे आप लोग भी इसको पूरा वीडियो देखिएगा, बिकॉज आज मैं प्रैक्टिकल डेमो दिखाने वाला हूं फ्रॉम द जीएसटी साइट। मैं जीएसटी पोर्टल खोल के आज आपको ये बारे में डिस्कस करने वाला हूं कि जीएसटीआर 2A में एंड जीएसटीआर 2B में क्या फर्क है। व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन जीएसटीआर 2A एंड जीएसटीआर 2B, आपको प्रैक्टिकल डेमो दिखाने वाला हूं। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा and don't forget to press the bell icon button if you want to get the real time updates of this tax, of all the GST related updates। सारे के सारे GST में जो टूल्स होते हैं, सारे रिटर्न्स प्रोसीजर, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी दूंगा, थ्योरेटिकल नॉलेज तो देता हूं, प्रैक्टिकल नॉलेज भी दूंगा, बट उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। तो सर, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जीएसटीआर 2A एंड जीएसटीआर 2B, इसका मतलब क्या है। पहले थ्योरेटिकल नॉलेज बात करेंगे 2-3 मिनट के बारे में, उसके बाद सीधा अटैक करेंगे जीएसटी पोर्टल में। जीएसटीआर 2A, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, डोंट फॉरगेट, ओके, बीच में मत चले जाइएगा, एंड शेयर विथ योर मैक्सिमम फ्रेंड्स। जीएसटीआर 2A, जीएसटीआर 2A, अल्टीमेटली जीएसटीआर 2A क्या होता है सर? इट इज अ स्टेटमेंट विच ऑटो ड्राफ्टेड, विच शोज द ऑटो ड्राफ्टेड इनवर्ट सप्लाईज ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन। आज मैं जीएसटीआर 1 फाइल करता हूं, ये मेरी जो जीएसटीआर 1 है, आउटवर्ड सप्लाईज की स्टेटमेंट है। बट जब मैं जीएसटीआर 1 आउटवर्ड सप्लाईज की स्टेटमेंट फाइल करता हूं, तो मेरा इनवर्ट सप्लाईज का भी तो कुछ होना चाहिए। तो मेरा इनवर्ट सप्लाईज का ऑटो ड्राफ्टेड स्टेटमेंट जीएसटीआर 2A, विच इज रिफ्लेक्टेड इन जीएसटी पोर्टल, देखेंगे अभी, विच इज रिफ्लेक्टेड इन जीएसटी पोर्टल, ये आपके जीएसटी पोर्टल में अकाउंट में रिफ्लेक्टेड होता है। इट शोज कि जो भी आपने B2B इनवॉइसेस, जो भी डेबिट नोट्स, क्रेडिट नोट्स आपको इशू किया गया है, जो भी डेबिट नोट्स, क्रेडिट नोट आपको इशू किया गया है, जो भी B2B इनवॉइसेस आपको इशू की गई है, एवरीथिंग इज शोन इन दिस जीएसटीआर 2A। यानी जीएसटीआर 2A कैप्चर्स द डेटा फ्रॉम द जीएसटीआर 1 विच इज फर्निश्ड बाय द सप्लायर्स। आपके जो सप्लायर्स हैं, उन्होंने जो आपको डेटा फर्निश, उन्होंने जो आपका इनवॉइसेस अपने जीएसटीआर 1 में अपलोड किया, वो आपके जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट करेगा। नाउ माय पॉइंट इज गाइस, अगर अपने को याद होगा 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज डबल ए, जो कि इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इसने कंडीशन में ये इंपोज किया कि इफ एनी क्रेडिट हैज टू बी टेकन बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन, द इनवॉइस हैज टू बी फर्निश्ड बाय द सप्लायर इन हिज जीएसटीआर 1 एंड इट शुड बी कम्युनिकेटेड टू द रेसिपिएंट इन हिज जीएसटीआर 2B। मतलब बेसिकली आपका जो इनवॉइस है वो आपके 2B में रिफ्लेक्ट करना चाहिए। अब ये 2B क्या है सर? अगर अपने को याद है रूल 36 सब रूल 4, नहीं भी याद है तो मेरा बात समझ लो, बहुत इजी मैं चीज बोल रहा हूं कि सर ये जो जीएसटीआर 2A है, ये क्या होता है। सपोज मान लीजिए जीएसटीआर 1 जो है, ये तो कभी भी आपका सप्लायर फाइल कर सकता है। नॉर्मली ड्यू डेट क्या, अगले महीने की 11 तारीख। मैं अगर बात करूं, मेरा बात ध्यान से सुनो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, अक्टूबर मंथ का बात करते हैं। अक्टूबर मंथ का जो भी इनवॉइसेस है, उसका जीएसटीआर 1 का लास्ट डेट क्या होगा, 11 नवंबर। अब हुआ क्या कि आपके किसी सप्लायर ने 15 नवंबर को जीएसटीआर 1 फाइल किया, और आपने उसे गुड्स खरीद के रखा है या सर्विसेज रिसीव करके रखा है, तो उसने ड्यू डेट में जीएसटीआर 1 फाइल नहीं किया। लेट मी टेल यू, जब वो 15 नवंबर को जीएसटीआर 1 फाइल करेगा, वो इनवॉइस जो उसने अपने जीएसटीआर 1 में इंक्लूड किया है, आपका इनवॉइस, वो आपके 2A में जरूर रिफ्लेक्ट करेगा। कौन से मंथ के 2A में रिफ्लेक्ट करेगा? आपके अक्टूबर मंथ के 2A में रिफ्लेक्ट करेगा। आपके अक्टूबर मंथ के 2A में रिफ्लेक्ट करेगा, बिकॉज आपके अक्टूबर मंथ का जो 2A है, दैट एक्चुअली पर्टेन्स टू अक्टूबर मंथ का इनवॉइस। तो सर, GSTR 2A includes all the invoices, it includes all the invoices whenever it is furnished by the supplier। आज वो नवंबर में भी फाइल करेगा, दिसंबर में भी फाइल कर सकता है जीएसटीआर में, वो लेट रिटर्न फाइल कर सकता है, तो अब भी वो आपके रेसिपिएंट के जीएसटीआर 2A में ही रिफ्लेक्ट करेगा। बट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ जीएसटीआर 2B? जीएसटीआर 2B का जो सिग्निफिकेंस है, जीएसटीआर 2B एज अ कट ऑफ डेट। जीएसटीआर 2B इज जनरेटेड एवरी 14th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। जीएसटीआर 2B का कट ऑफ डेट है। इन शॉर्ट, जीएसटीआर 2A विच इज स्टैंडिंग ऑन द ड्यू डेट ऑफ स्टेटमेंट रिटर्न, मतलब जिस दिन आपका ड्यू डेट है, मतलब अक्टूबर मंथ का बात करें तो 11th नवंबर इज द ड्यू डेट। 11th नवंबर तक जो भी आपका जीएसटीआर 2A में इनवॉइसेस रेडी है, मतलब जितनों ने भी 11th नवंबर तक अपना स्टेटमेंट फाइल कर दिया है सप्लायर्स ने, वो ही आपके जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट करता है। यानी जीएसटीआर 2B कैन नॉट बी चेंज्ड। 2A keeps on changing, but GSTR 2B कभी चेंज नहीं हो सकता। GSTR 2B में जो आपके इनवॉइसेस चले गए हैं, आप उसी के बेसिस में क्रेडिट ले सकते हो एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज डबल ए। ये डिफरेंस है 2A एंड 2B, मतलब 2B के हिसाब से अपने को क्रेडिट लेना है। अगर 2A में और 2B में मिसमैच है, जो कि पॉसिबिलिटी है, कब है पॉसिबिलिटी? योर इनवॉइसेस
विच यू हैव रिसीव्ड, उसकी स्टेटमेंट जो सप्लायर ने फाइल किया है वो लेट फाइल किया है, तो वो आपके 2A में तो रिफ्लेक्ट करेगा उस मंथ में, बट 2B में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, वो अगले मंथ के 2B। जैसे मेरे एग्जांपल में अगर मान लो अक्टूबर 15 को मेरे सप्लायर ने GSTR1 फाइल किया, अक्टूबर का 15 नवंबर को उसने GSTR1 फाइल किया जो ड्यू डेट के बाद है, तो जब नवंबर की 2B जनरेट होगी, जब नवंबर मंथ की 2B जनरेट होगी, नवंबर मंथ का 2B में वो इनवॉइस शो किया जाएगा और नवंबर मंथ में मैं क्रेडिट क्लेम कर सकता हूं। तो आइए एक प्रैक्टिकल डेमो लेते हैं GSTR 2A एंड 2B के बीच में। मैं एक GST पोर्टल में लॉग इन कर रहा हूं अपने आईडी पासवर्ड से, ठीक है, बिकॉज विदाउट दैट मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं आपको अपना पूरा आईडी पासवर्ड से लॉग इन करके दिखाता हूं। दिस इज अ GST पोर्टल जिससे मैंने एक अकाउंट साइन इन किया है। अपने रिटर्न डैशबोर्ड में जाएंगे। रिटर्न डैशबोर्ड में जाने के बाद मैं आपको अक्टूबर का एक एग्जांपल देता हूं गाइस, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन 2 एंड 2B। प्रैक्टिकल डेमो भी अपने ले रहे हैं। तो गाइस एक बार अपने अक्टूबर मंथ का स्टेटमेंट देखते हैं। आप देखोगे क्योंकि वो फाइल हो चुका है, वो अपने देख सकते हैं। आप देखो, मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में ऑफलाइन और ऑनलाइन का मतलब दिखाया था कि GSTR1 आप ऑफलाइन भी प्रिपेयर कर सकते हो, GSTR1 आप ऑनलाइन भी प्रिपेयर कर सकते हो। यहाँ पे स्टेटस दिया है फाइल्ड, यानी मैंने GSTR1 का जो स्टेटमेंट है अक्टूबर मंथ का, ऑब्वियसली 11 नवंबर ड्यू डेट था, मैंने फाइल कर दिया है। मैं इसे व्यू भी कर सकता हूं, डाउनलोड भी कर सकता हूं। अब आप देखो GSTR2A यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो ड्राफ्टेड डिटेल्स फॉर व्यू ओनली, मतलब इसका मैं खुद कुछ नहीं कर सकता। GSTR2A जब मैं क्लिक करता हूं, देखो मेरे पास पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी, ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइट। इसके ऊपर भी हम डिटेल वीडियो बनाएंगे कि GSTR2A में क्या क्या अपने को अल्टीमेटली दिखता है। GSTR2A में B2B इनवॉइसेस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट्स, इसके अमेंडमेंट्स, यानी अगर आपको B2B इनवॉइसेस मिला है तो B2B इनवॉइसेस यहाँ पे शो करेगा आपको। तो आप देख सकते हो, मैं अक्टूबर मंथ का एक बार नाम ले रहा हूं। अक्टूबर मंथ में एक बार अपने देखते हैं, अक्टूबर मंथ में इन सब पार्टीज ने हमें इनवॉइसेस इशू किया, इन सब पार्टीज में हमको इनवॉइसेस इशू किया, ठीक है। 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 7 पार्टीज ने बेटा हमें इनवॉइसेस इशू किया। अब एक बार इसका टेबल मैं आपको दिखाता हूं। आप देखो, जैसे मान लो फॉरएवर लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस है, इनका सबका GSTR1 यस 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 यस, सबका GSTR1 फाइल हो चुका है, सबका GSTR1 फाइल हो चुका है। अब इसमें फाइलिंग डेट बहुत रेलिवेंट है। देखो इन्होंने कब फाइल किया, अक्टूबर मंथ का बात कर रहे हैं, अक्टूबर मंथ का 2A में देख रहा हूं, तो अक्टूबर मंथ का 2A आप देखो, इन्होंने इन्होंने सब 11 नवंबर तक फाइल कर दिया, इन्होंने सब 11 नवंबर तक फाइल कर दिया। पीरियड क्या है, अक्टूबर अक्टूबर अक्टूबर। आप देख पा रहे हैं इनका सब अक्टूबर है, अक्टूबर अक्टूबर है, ठीक है। लेकिन आप देखो इनका भी 11 नवंबर है, मतलब, लेकिन ये जो कंपनी है यस एसोसिएट्स, इनका जो GSTR1 है, इनका 19 नवंबर है। मतलब आप समझ रहे हो, ये 11 नवंबर के बाद जो मेरे सप्लायर ने इनवॉइसेस इशू किया है, ये GSTR2A में दिख रहा है, बट मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं, ये 2B में नहीं दिखेगा, ये मेरे अक्टूबर मंथ के 2B में नहीं दिखेगा। और ये जो मेरे को बिल दिया है, इन्होंने मेरे को जो इनवॉइसेस चार्ज किया है, इन्होंने मेरे पे 11,250 का IGST चार्ज किया है, ये मैं क्रेडिट अक्टूबर मंथ में नहीं ले सकता एज पर सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्लॉज AA। I cannot take the credit because this was not communicated well before the due date। यानी 2A में तो दिख रहा है बट 2B में नहीं दिख रहा है, तो 2B के हिसाब से ही आप क्रेडिट क्लेम कर सकते हो। तो आप एक बार देखोगे 1 2 3 4 5 ये सब आपको दिखेगा, ये जो भी मैं आप दिखा रहा हूं ये सब आपको GSTR2B में दिखेगा, बट आपको GSTR2B में यस एसोसिएट्स नहीं दिखेगा, ठीक है। आप देखोगे तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 और 7, याद रखना 7 एंट्रीज है। अब मैं आ रहा हूं GSTR2B में। नाउ लेट्स कम दिस मंथ का GSTR2B क्या दिख रहा है, अक्टूबर मंथ में जाएंगे, अक्टूबर मंथ में 2B, और 2B का नाम क्या लिखा है, देखो ऑटो ड्राफ्टेड ITC स्टेटमेंट फॉर द मंथ दैट इज GSTR2B। आप देख सकते हो ये जनरेट कब हुआ है, ये 14 नवंबर को, यानी 11 नवंबर तक इसका कट ऑफ डेट होता है। 13 नवंबर में QRMP में जो डील करते हैं, जो आपके सप्लायर्स QRMP, इसलिए उनके लिए भी वेट किया जाता है, क्योंकि हो सकता है कि आपके कुछ सप्लायर्स है जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो उनका तो ड्यू डेट 13th ऑफ द नेक्स्ट, आई मीन 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ है, तो वो 13 तक फाइल करेंगे, इसलिए जनरेट कब होता है GSTR2B, 14 नवंबर तक जनरेट होता है। तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर आप देख सकते हो ऑल पार्ट ए ITC क्रेडिट में भी क्लेम्ड इन द रेलिवेंट हेडिंग्स इन GSTR3B। 2B ऑटोमेटिकली आपको ऑटो ड्राफ्ट करके दे दिया कि तुम कितना क्रेडिट ले सकते हो। ये कैसे कैसे आया पता है, ये GSTR2A से आया। अब मैं आपको यहाँ पे B2B इनवॉइसेस, अगर आपको याद होगा, ये सेम चीज
ये B2B इनवॉइस, B2B डेबिट नोट्स, B2B इनवॉइस अमेंडमेंट, B2B डेबिट नोट्स अमेंडमेंट, ये सब चीज आपने 2A में भी देखा था। पार्ट ए में अगर आपको याद होगा ये सब चीज आपने 2A में भी देखा था। तो मैं B2B इनवॉइसेस में आता हूँ। आपको देखेगा वो जो 2A में लिखा हुआ था स्पाइसेस ऑफ कुर्ग, ये सब 1 2 3 4 5 6, देखो गाइस 1 2 3 4 5 6, एक ही नहीं था। वो क्या था? वो क्या था? यस एसोसिएट्स। तो उनका 2B में नहीं आया क्योंकि उन्होंने 19 नवंबर को GSTR 1 फाइल किया। तो मेरे को यहां पर वो नहीं दिखेगा, मुझे यहां पर वो नहीं दिखेगा। और बाकी आप देख सकते हो मुझे सब दिख जाएगा क्योंकि सारे इनवॉइसेस अक्टूबर मंथ के हैं। और ये जो अक्टूबर मंथ के इनवॉइसेस है ये टाइमली फाइल भी किया गया है। इसका GSTR 1 आप देख सकते हो, ये सब 11 नवंबर तक फाइल कर दिया गया था और इसलिए मुझे सबकी ITC मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, अब ये मत सोचना कि सर जो एक पार्टी मिसिंग थी GSTR 2B में जिसका नाम नहीं था बट 2A में था, उसका यहीं पर आपको नेक्स्ट जो नवंबर मंथ रहेगा उसका 2B में आपको दिख जाएगा, उसका 2B में आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट मंथ ही इसका क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है बिटवीन 2A एंड 2B। बट डेफिनेटली अल्टीमेटली गाइस समरी यही है कि यू शुड ऑलवेज क्लेम क्रेडिट बेस्ड ऑन योर GSTR 2B इन द रिटर्न में आप उसको क्रेडिट क्लेम करना। बट जब अपना बुक्स मेंटेन कर रहे हो, बुक्स में एक लेजर आपको बनाना चाहिए जिसका नाम है अनक्लेम GST। अनक्लेम GST से आपको क्या पता चलेगा? मान लीजिए आपने कोई एक्सपेंस की एंट्री पास की जिसका आपको क्रेडिट अभी तक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, तो यू पास द एंट्री बट पास इन द लेजर ऑफ अनक्लेम GST। तो अनक्लेम GST से ना आपको पता चलता रहेगा कि अनक्लेम GST का कितना पार्ट है जो क्रेडिट मुझे अभी तक लेना है या मैंने रिटर्न में नहीं लिया। तो यू शुड ऑलवेज हैव दिस फिगर इन एट योर डिस्पोजल कि कितना अमाउंट ऑफ GST है जो मुझे अभी लेना है, मैंने अभी तक रिटर्न में क्लेम नहीं किया है। बट रिटर्न को हमेशा 2B के हिसाब से ही करना, क्योंकि जब भी 2B के हिसाब से आप क्रेडिट नहीं क्लेम करोगे तो डिपार्टमेंट के पास बहुत हाई चांसेस है कि आपके पास एक मिसमैच रिपोर्ट का नोटिस आएगा और उसको आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो बेटर टू टेक द क्रेडिट बेस्ड ऑन whatever it is shown in GSTR 2B, obviously subject to 17 subsection 5 कि अगर वो ITC के लिए अलाउड है कि नहीं है। तो ये सब कुछ छोटे छोटी चीज है गाइस जो मैं अपने सारे स्टूडेंट्स फ्रेटर्निटी, मेरे सारे मतलब जितने भी चैनल के व्यूअर्स हैं उन तक मैं अपना मैसेज पहुंचा सकूं कि आपके लिए मैं हमेशा डिस्पोजल की रेडी हूं। कल ही मेरे पास एक गुड़गांव से कॉल आया था एक वर्किंग प्रोफेशनल का, ठीक है। उन्होंने एक इंटरेस्ट अंडर 234 ABC का मेरा वीडियो देखा और उससे उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया, तो बहुत अच्छा लगा और उन्होंने बहुत तारीफ की वीडियो की। थैंक यू सो मच। अगर इस समय आप ये वीडियो देख रहे होगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये अवेयरनेस फैलाइए कि GST का भी पोर्टल हमें पता होना चाहिए किस तरीके से वर्क कर रहा है, कैसे क्या है, एवरीथिंग शुड बी वेरी क्लियर। बहुत जल्दी मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं जो बहुत जल्दी हमारे चैनल में आने वाला है, जिसके लिए आप हमारे चैनल को स्टे ट्यून्ड अपडेट रही कि GST का पेमेंट कैसे करते हैं, हाउ डू यू एक्चुअली पे GST, कैसे हम GST का पेमेंट करते हैं, कैसे हम किस तरीके से हम उसको वो पेमेंट करने के बाद उसकी एंट्री किधर जाती है, एवरी सिंगल थिंग हम लोग समझेंगे। बट अभी के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड यस please subscribe our channel and visit our website www.nikunjgoenka.com। yes, आप सब जानते हैं कि मैं CA में इंटर फाइनल के बच्चों को पढ़ाता हूं, तो yes, CMA फाइनल IDT का कोर्सेज हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर आप चाहे तो लेक्चर्स बुक कर सकते हैं एंड यू कैन रेफर टू योर स्टूडेंट्स। थैंक यू, आई मीन रेफर टू योर फ्रेंड्स एंड पीयर्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो।